नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आ चुका हूँ ना, थोड़ी सी दिल दहलाने वाली हो सकती है। तो मेरा यही मानना है कि अपने कान में डालो ईयरपॉड्स और इस कहानी का लो आनंद। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की एक छोटे से गांव की, जहाँ पे दो दोस्तों की कहानी है। वो दोनों दोस्त इतने चड्डी पट्टी एक टाइप के वैसे थे ना, मतलब कहीं भी जाते थे ना तो दोनों साथ में आते थे। बट उस गाँव के अंदर जनवरी में कुछ ऐसी घटना घटी ना, जिसे सुनकर आप क्या मैं भी एक बार तो कांप गया था। उसमें गांव में ये हुआ कि मतलब जनवरी का टाइम था और जनवरी के टाइम में थोड़ा सा बारिश के मौसम भी थे, काले काले बादल छाते थे और ये थे। तो एक बार क्या है, अनमोल फैजान से कहता है, मतलब दो दोस्त है अनमोल फैजान। तो अनमोल फैजान से कहता है कि यार चल यार, अपने पास वाले जो गाँव है वहाँ पे थोड़े से खेत है ना, खेत वहाँ पे क्या है, खजूर के पेड़ है। खजूर के पेड़ का है ना पर रस लेकर आएंगे। अब भाई, रस के पीछे की ऐसी कहानी है, जो मतलब रस होता है ना, रस वो ही जानता है कि कितना मीठा होता है। वहाँ के गांव वाले क्या करते थे, वो जो पेड़ होता है ना, पेड़ उसके ऊपर टहनी पे एक थोड़ा सा कील टाइप का ठोक देते थे और उसमें छोटा सा छेद कर देते, उसे टप 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 ड्रिप करके उसके अंदर मटकी में वो स्टोर हो जाता था। तो ये सारी चीज अनमोल फैजान को बताता रहता है। तो फैजान के दिमाग में आती है, हाँ यार चल यार, अपन वहाँ पे चलते, अपना सामान वामान रख लेना, और हाँ एक काम करना, मिठाई रखना मत भूलना। क्या मिठाई यार आजकल बहुत इच्छा हो गई खाने की। तो क्या मिठाई का फैजान बहुत शौकीन होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो अनमोल और फैजान चल लाते हैं। अब वो जब वो जाते ना, तो थोड़े से मतलब उससे पहले ये ना मौसम खराब था। तो जिस दिन वो जा रहे हैं, बोलते हैं यार जिस दिन मौसम साफ होगा ना, उस दिन अपन जाएंगे। तो भाई वो जाते रहते, नदी पार करके वहाँ पे खेतों में चल लाते वो। तो मतलब वो सॉरी जंगल टाइप में चल लाते। जंगल टाइप के अंदर वहाँ पे वो देखते कि यार कौन से पेड़ के ऊपर हांडी लगी हुई है, तो उस पर अपन रस निकालेंगे। तो पहले तो जैसे अनमोल की चांस आ गई, फिर फैजान की चांस आ गई, दोनों ये बारी बारी करके वो निकाल लेते रस। फिर बाद में क्या हुआ, एकदम से ठंडी हवा का झोंका आया। एकदम से गंदी सी मतलब स्मेल आने लग गई, जैसे कोई लाश होती है ना, लाश सड़ गई हो, वैसे आने लग गई एकदम से। तो फैजान कहता है यार मतलब यार ये स्मेल का ही क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तो यार। तो फिर अनमोल कहता है तेरे को छोड़ना, तेरे को मतलब क्या है, जल्दी से ऊपर वो देख, वो हांडी लगी हुई उसमें जा और ये बोतल भर के लिया, तू तो आ जा। बोला हाँ ये बात भी सही है। जैसे ही फैजान पैर रखता है ना चढ़ने के लिए पेड़ के ऊपर, तो उसको क्या एक सामने आदमी दिखता है। मानोगे नहीं, उस आदमी ने ठंड के मौसम में कुछ भी नहीं पहन रखा था। बिल्कुल वो आदमी सिर्फ धोती पहन रखा था और उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। बिल्कुल 6 फुट का आदमी था बिल्कुल वो। अब भाई अनमोल देखता है कि यार ये आदमी कौन है, ये अपने बैग के पास क्यों खड़ा है, कहीं ये आदमी अपना सामान तो चोरी करने नहीं आया। तो फिर फैजान बोलता है अनमोल को, यार शायद ये आदमी है ना अपना बैग चोरी करने के लिए आया, रुक मैं देखता हूँ उसको। तो फिर फैजान के हाथ में क्या है, वो होती है ना जो जैसे पेड़ काटते, कुलाड़ी उलाड़ी जो भी कहते हैं, तो वो होती है उसके हाथ में। तो फिर उसको बोलता है फैजान जाके, होए कौन है तू। तो फिर वो आदमी कुछ नहीं कहता, वो आदमी सिर्फ देखता रहता उसको एक टक नजर से बिल्कुल। फिर बाद में फिर और पास में आता है फैजान उसके, फिर बोलता है अबे चल जा वहां से, अगर मैं आ गया ना तो तेरे को मार दूंगा इस कुलाड़ी से ही। जैसे ही फैजान उस आदमी के पास भागता हुआ जाता है ना, वो आदमी उसकी तक गर्दन तोड़ देता है। ये सारा देख के भाई अनमोल का संतुलन खराब, बिल्कुल समझ में नहीं आया उसको। अनमोल ने ना ताव देखा ना पाव, वो भागता हुआ और वो जो आदमी था ना बहुत जोर जोर से हंसने लग गया, बहुत जोर जोर से। भाई अनमोल जैसे ही भागता हुआ गया ना अपने घर की तरफ, तो अनमोल बीच रास्ते में बेहोश हो गया। अब बीच रास्ते में बेहोश हो गया तो पास के गांव वालों ने देखा, यार ये तो फलाने फलाने गांव का लड़का है, इसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो जैसे ही जब अनमोल अपने सेंसर्स में आया ना, मतलब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसको चारों तरफ घेरा हुआ था किसी, मतलब उसके गांव वालों ने। तो उसको उठाया, बोले बेटा क्या हो गया तेरे को, तू ऐसे कैसे गिरा हुआ था। फिर वो सारी चीज़ बताता है, मम्मी मैं और फैजान है ना, मतलब वहाँ पे गए हुए थे पड़ोस वाले जंगल के अंदर, और वहाँ से हमें ना खजूर के ना वो मटकों में से चोरी करके ला रहे थे। तो बोले अब खाए फैजान। बोले फैजान को किसी ने मार दिया। बोले क्या मार दिया फैजान को। वो फिर सारे के सारे गांव वाले लकड़ी वकड़ी लेकर चिल्लाते हैं वहां पे। वो जाकर क्या देखते हैं, फैजान के ना, फैजान की आंखें बाहर निकली हुई थी और जो उसके हाथ थे ना, वो दोनों जमीन में गड़े हुए थे। इस इतनी बुरी रहम से मरा गया था ना फैजान। वो आदमी पता नहीं कौन था, समझ में नहीं आया उसको। वो आदमी का चेहरा अभी भी अनमोल के दिमाग में ऐसा चिपक गया था, जैसे मतलब कोई क्या ही बताऊँ मैं आपको, कोई मतलब च्युइंगम मान लो बालों से, इस तरीके से। तो भाई अनमोल बताता अपने फैमिली वाले को कि वो आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ था, फैजान ने ऐसी ऐसी हरकत करी, उसके बाद में ना उसने फैजान की गर्दन तोड़ दी। भाई सारे के सारे गांव वाले बोले पता नहीं क्या होगा। और ये सारी चीज देख के फैजान के पापा का कुछ भी रिएक्शन नहीं था। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा फैजान के पापा का रिएक्शन कुछ नहीं था। वहाँ पे फैजान की मम्मी और उसकी बहन दोनों थी वहाँ पे।
वो दोनों इतना जोर जोर से रो रही थी ना, उसकी गाँव मतलब उसकी आवाज़ है ना पूरे गाँव में आ रही थी रोने की। अब दिन बीतते गए, फिर बाद में क्या हुआ, वो उसको वहाँ पे ले गए घर पे। अब जो अनमोल था ना, उसके दिमाग में तो छप गई थी उस आदमी का पूरा सिनेरियो कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई थी। अब क्या, इस बुरी हालत में सोच सोच के अनमोल का आधा किलो वजन कम हो गया, फिर 2 किलो वजन, ऐसे ऐसे कम होता गया उसका वजन। और उसके दिमाग में टेंशन छप गई, खाना नहीं खाता, बिल्कुल कुछ नहीं करता। थोड़े दिन बीता, उसमें फिर क्या, एक गांव वाला सुबह दूध लेके जा रहा था, तो उसने क्या देखा, उस गांव में जो जंगल था ना, वहां पे किसी लड़की की लाश देखी लटकी हुई, वो भी पेड़ से। वो चिल्लाता हुआ आया अपने गांव के अंदर, अरे भाइयों भाइयों सारे आ जाओ, मैंने किसी की लाश देखी लटकी हुई। वो सारे भागते हुए गए। वो देखा तो क्या, वो लड़की फैजान की बहन थी। वो देखने के बाद भाई उसकी मम्मी वापस रोने लगी। मतलब ऐसा था कि अभी तक उनकी मम्मी के दिमाग में से अपने बेटे का दुख खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि भाई फैजान की बहन की भी डेथ हो गई। अभी भी एक आदमी चुपचाप ये सारी चीजें देखकर पूरी भीड़ के अंदर, वो थे फैजान के पापा। शायद उनको किसी चीज का पता होगा, या शायद किया धरा वो उसके पापा का ही होगा। ये सारी चीज बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये कहानी का मजा लास्ट के अंदर ही आएगा, तो इस वीडियो में बने रहना लास्ट तक, और स्किप करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। तो भाई सारी के सारा मतलब ये फैजान के पापा को तो पता था कि क्या हो रहा है, पर वो उस आदमी ने बताया नहीं था। और उसके बारे में कुछ बुराइयां भी थोड़ी गांव के अंदर फैली हुई थी कि हाँ भाई ऐसे होता है वैसे होता है। भाई अनमोल भी था, अनमोल को समझ में आ गया भाई ये क्या हो रहा है। वो बताने की कोशिश करे, जब भी अपने घर वालों को उसका मुंह बंद हो जाए, जब भी बताने की कोशिश करे उसका मुंह बंद हो जाए। अब क्या हुआ है, एक बार रात का टाइम था तो क्या हुआ, अनमोल के अपने बाथरूम में गया। बाथरूम में जैसे ही वो नहाने के लिए गया ना, मतलब उसको क्या है, ऐसे अजीब सा लग रहा था। मतलब ठंड के टाइम पे भी उसको पता नहीं क्या जच्ची नहाने के लिए गया। वो जैसे नहाने के लिए गया ना, उसको क्या शीशे में क्या देखता है, उसके कंधों पे कोई आदमी लटका हुआ था और उसके कंधे यूं झुके हुए थे नीचे की तरफ। वो जोर जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा चिल्लाकर वो अपने गेट तोड़ के आ गया बाथरूम का बाहर। कि बोले मैंने किसी को देखा, कोई मेरे कंधों पे ना ऐसे लटका हुआ था और मेरे कंधे नीचे की तरफ थे। भाई ये सारी चीजें देख के उसके घर वाले बोले कि बेटा शायद तेरे को किसी बुरी मतलब सपना वपना आया होगा, ऐसे कुछ नहीं था। बोले नहीं मैं बाथरूम गया था। तो बोले नहीं पर तू तो यार अभी बेड के ऊपर सो रखा है। वो सोचता है भाई यार मैं तो अभी बाथरूम में था, मैं बेड पे कैसे आ गया सोता सोता ही। फिर भाई वापस वो मतलब उसमें सोच में चल गया। वो वापस खाना वाना बंद, सब कुछ फैजा उसका अनमोल का, उसे समझ में नहीं आ रहा हो तो हो क्या रहा है। भाई फिर वापस दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया। अब क्या हुआ, जब वहाँ के गांव के बच्चे थे ना, वो क्या शाम के टाइम पे सितोले टाइप का कुछ खेलते थे। अब जो सितोले की बॉल होती है ना, वो क्या है नदी के पास में खेलते थे, जिससे क्या है मतलब वो ऐसे खेलते थे कि जैसे सुबह सुबह खेलते थे वो। और मतलब सर्दियों में तो आप जानते हो कि दिन कितने छोटे होते हैं, है ना, जल्दी सी रात हो जाती है। तो मतलब फिर बच्चे क्या है सितोले खेलते थे, तो इनकी सितोले की बॉल पास वाले जंगल में चल जाती है। अब एक बच्चा था जो वहां पे चल रहा था उसकी बॉल लेने के लिए। वो क्या देखता है कि एक औरत है ना, औरत उल्टी गड़ी हुई है, उसके पैर आसमान की तरफ ऐसे है और वो उल्टी गड़ी है। वो बच्चा बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी जो चीख सुन के ना, मतलब पूरे के पूरे गांव वाले वहां पे इकट्ठा हो जाते कि हमारे बेटे को क्या हो गया। वहां का सरपंच भी आ जाता है। फिर वो देखता है कि अरे भाई ये तो फैजान की अम्मी है ये तो। और भाई ये देखकर तो समझ में नहीं आया, वो खानदान एक हफ्ते के अंदर आधा हो गया, उनका परिवार पूरा का पूरा ही। उस परिवार के लोग ऐसे मर रहे थे जैसे मतलब पेंसिल के डब्बे के अंदर से पेंसिल खत्म हो रही है। भाई ये सारी चीजें देखकर अभी भी फैजान के पापा चुपचाप ये सारी चीजें देख रहे। गांव वालों को शक तो उसकी नजरों पे था कि ये आदमी चुपचाप कैसे हो रहा है। फिर भाई पंचायत बैठाई, सारी की सारी चीजें करी कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा अभी तो बिल्कुल भी। अब भाई रात बीत गई। मतलब फैजान की अम्मी का तो ऐसा सीन था, जब वो उसकी लाश थी ना, उनकी लाश को निकाला तो उनकी लाश के अंदर से एक बूंद का खून भी निकला और टूटी हुई लाश थी उनकी। मतलब कहते हैं ना बीच में से किसी को तोड़ देते और पटक देते, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, तो दूसरा हिस्सा तो मतलब कोई खजूर के पेड़ के ऊपर पड़ा हुआ था। वो दूसरे दिन जाके देखा तो भाई उस परिवार के अंदर मतलब उसके पूरा गांव वाले एक परिवार के जैसे उनमें ऐसी दहशत फैल गई ना। और ये सारी चीजें सुनता ना जब वो अनमोल, उसके और दिमाग खराब होता। वहां उसका वेट कम हो रहा, यहाँ पे परिवार कम हो रहा। भाई ये मतलब पूरे गांव वालों में दहशत फैल गई कि भाई ये हो क्या रहा है, हमारे गांव पे कौन आ गया, हमारे गांव पे कौन का बुरा साया, कोई काला जादू कर रहा है, कोई शैतान आ गया। सरपंच बैठाई गई, मतलब पूरी पंचायत बैठा गई, सरपंच का निर्णय लिया गया कि भाई
सरपंच साहब या आप उसका कोई हल निकालो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम रात की पैरेगिरी भी करने के लिए तैयार हो रखे हैं। तो बोले ठीक है, रात को सबकी सब वो करेंगे। तो सबने लाठियां ले ली, बिल्कुल सब कुछ ले लिया। अब क्या हुआ, रात के टाइम पे 4 से 5 लोग वो कर रहे थे ना, वॉचमैनिंग, मतलब देखभाल कर रहे थे पूरी गांव की। तो क्या है, एकदम से एक हवा चली, जैसे वो लाश सड़ जाती ना, ऐसी स्मेल आई। सबको बोले यार ये बदबू आई क्या रही यार, बिल्कुल जैसे कोई लाश सड़ जाती खूब सारी। बोले यार ये तो पता नहीं यार, वो पास वाला है उससे बोला, फिर वो उससे बोला, उससे बोला, वो तो पता नहीं। फिर एकदम सारे के सारे बेहोश हो गए। अब भाई जब सुबह उठ के देखे ना, तो क्या था, फैजान का जो मकान था ना, जो मकान था पूरा का पूरा जला हुआ। ऐसी बात नहीं थी कि फैजान के घर के पास में और भी मकान थे, सारे के सारे मकान चिपके हुए थे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो चिपके हुए थे, तो मतलब ऐसा होता ना कि एक मकान चला तो दूसरा भी जलेगा, और पास वाले तो कहीं की झोपड़ी के मकान भी थे। फैजान होगा तो पूरा पक्का मकान था, वो भी ईंट सीमेंट का। तो भाई पास वाले क्यों नहीं जल पाए, तो भाई समझ भी नहीं। और फैजान के पापा वहां पे नहीं है। अब भाई ऐसा चीज था फैजान के पापा को लेके पूरे गांव के अंदर कि ये आदमी कुछ ना कुछ तो करता है, और ये ना रात को चल रहा था कहीं पे, और किसी की हिम्मत नहीं थी उससे बोलने की। अगर कोई उससे बोलता ना कि भाई तू आधी रात को कहाँ जाता है, तो भाई दूसरे दिन तो उस आदमी तो मिलता ही नहीं है। बट ये सारी चीजें इग्नोर करते थे गाँव वाले, है ना। तो फिर बोले यार बाकी मकान क्यों नहीं जले, इसका हो गया। फिर वापस पंचायत बैठाई गई। पंचायत के अंदर डिसीजन लिया गया कि भाई सरपंच साहब अब तो निकाल दो इसका, यार समझ में नहीं आ रहा गाँव में क्या हो रहा है ये। तो सरपंच क्या निर्णय लेता है इसके ऊपर सारी की चीजें पंचायत के अंदर कि भाई जो भी चीज होगी ना, मैं देखूंगा उसको, और तुम लोग कुछ मत करना, अब से मैं ही देखूंगा, मैं ही संभालूंगा इस पूरी चीज को। बोले ठीक है भाई आप संभालो। अब क्या सरपंच ने एक गलती कर दी। सरपंच भी क्या है, वो कहते हैं ना गाँव के अंदर कई कई लोगों को मीठे का इतना शौक होता है ना, वो कहते हैं ना कि हम बड़े तो हमारे कुछ नहीं होगा, हमारा गण ऊंचा है। तो वो क्या शाम के टाइम पे दूध पी के चल गया बाहर, उसने गलती कर दी, और हाथ में लाठी लेके, और था वो जाट। अब वो चल गया बाहर। फिर बोला कि हाँ भाई कौन है, किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे कुछ कर दे। वो चैलेंज कर रहा, जो भी एंटिटी थी ना, जो भी एंटिटी थी उसको चैलेंज कर रहा कि भाई मेरे करके दिखा, तेरे में हिम्मत हो तो भाई शायद उस एंटिटी ने सुन ली होगी बात ये। अब देखो जो भी था, मुझे तो नहीं पता ये चीज क्या थी, वो सुन ली। तो फिर भाई क्या होना था, वो भी वापस बेहोश हो गया वहां पे। अब दूसरे दिन सुबह आंख खोले ना, तो सरपंच का जो बेटा था ना, बेटा, उसकी लाश वापस टकी हुई मिली वहां पे खजूर के पेड़ के ऊपर। भाई सरपंच का दिमाग घूम गया। बोले क्या हो गया भाई, ये मैंने ऐसा तो क्या कुछ किया ही नहीं। फिर उसको याद आया कल यार ज्यादा ही मैंने ना गुस्से में तेवर में आके ये चीज बोल दी थी मैंने रात को। तो यार फिर अब तो गलती हो गई, मतलब उसका बेटा मर गया बेचारे सरपंच का, और बेटा भी ऐसे मरा जो उसकी आंखें थी ना भाई, आंखें बाहर निकली, दांत है ना, दांत जमीन पे गिरे हुए थे, पूरा जबड़ा निकला हुआ, पूरा जबड़ा होता ना, जबड़ा एक तरीके से पूरा जमीन पे गिरा हुआ था, और पूरा मुंह से खून ऐसे टपके जा रहे थे। भाई ये सारी चीज हो गई भाई बिल्कुल। और दूसरी तरफ अनमोल का ऐसा हाल हो गया था ना, मतलब उसका आधा शरीर तो काम कर रहा, आधा शरीर काम नहीं कर रहा। अब एक बार क्या हुआ, अनमोल की मम्मी क्या कहते हैं वहां पे गई, मतलब मंदिर गई। तो मंदिर के अंदर पंडित जी से पूजा कराई। बोले पंडित जी मेरा बेटा ठीक हो जाए तो प्लीज आप थोड़ी सी पूजा कर दो। तो उन्होंने क्या हो गया, भगवान की पूजा करी, और उसके अंदर फूल रख दिए, लो अपने बेटे के सर पे लगा देना, प्रसाद ले जाओ। अब वो क्या हुआ, जो प्रसाद और फूल अपने घर पे लेके गए ना, जैसे दरवाजा खोला ना उन्होंने, मतलब अपने बेटे के लिए, तो उनका बेटा क्या सो रहा था, मतलब आराम से, और उनके बेटे के अंदर से इतनी गंदी स्मेल आती थी ना, मतलब जो उसको परिवार वाले खाना भी खिलाते ना, मुंह के ऊपर रुमाल रख के खाना खिलाए, इतनी गंदी स्मेल आती थी उसके अंदर से। अब जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला ना और अपने बेटे के सर पे फूल रखने के लिए गई, उन्होंने क्या देखा कि उनके बेटे का आधा शरीर सड़ रहा था, और उसके अंदर से कीड़े मकोड़े उड़ते। उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया, अनमोल की मम्मी ने बहुत जोर से चिल्लाया और बोला कि ये क्या हो रहा है, ये थाली नीचे गिर गई। अनमोल के पापा बोले क्या हुआ। मतलब उसकी मम्मी ने कुछ कल्पना करी थी इस चीज की, ऐसे वो देखते ना कि भाई क्या हुआ आगे जाके, वैसा सोचा था उसकी मम्मी ने, कुछ ऐसे इल्यूशन आया था उनके दिमाग में। तो मैंने देखा कि अपना बेटे का आधा शरीर कटा हुआ और आधा सड़ रहा था, सड़े के अंदर से ना कीड़े मकोड़े निकल रहे, प्लीज कुछ करो ना, हमारे बेटे को बचा लो ना, मैं नहीं चाहती कि हमारा बेटा भी मरे ऐसे। तो अपनी बेटी को हौसला देने, मतलब अपनी वाइफ को हौसला देने के लिए वो बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, चलो मैं आज है ना, वैसे भी आज कहीं बाहर जाके आ रहा हूँ, तो क्या कहते हैं, तुम ध्यान रखना अपना। अब वो क्या कहते हैं, वो बाहर चल जाते हैं, मतलब आसाम की तरफ। आसाम आप जानते हो, मयंक गाँव है एक, मयंक गाँव जो तांत्रिकों के लिए मशहूर है, वहाँ पे पूजाओं के लिए, तो वो वहाँ पे चलाते हैं। वहाँ से
बाबा से बात करके आते हैं कि बाबा बाबा मेरे है ना बेटे के ऐसे दिक्कत है, तो प्लीज कुछ करो। बोले ठीक है चलो। अब क्या कहते हैं, वो घर पे आ जाते हैं दूसरे दिन। तो फिर बोलते हैं अब बेटे, अनमोल बेटा कैसे हो? वो बोले पापा ठीक हो। बेटा यार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े टाइम से ना तुमको बाहर लेके चलूँ मैं ना, तुम्हें ना घर में बड़े बड़े बोर भी हो जाते हो, ये छोटी सी यात्रा है, अपन सब घूम के आएंगे आराम से। तो बोले हाँ ठीक है पापा चलो अपन है ना बाहर चल के आते, थोड़ा सा घूम के आते हैं अपन सारे के सारे। तो फिर अनमोल पापा के साथ चल रहे थे। अनमोल के पापा है ना उसको अपने कंधे में से टाक लेते हैं और क्या कहते हैं फिर उसको लेके जाते हैं। अब क्या है, रात का टाइम था, वो पता नहीं उसके पापा ने रात का टाइम ही क्यों चुना बाहर जाने के लिए। अब उसके पापा उसको लेके जा रहे कंधे पर, ले जाके शमशान घाट में ले गए। वहां पे पहले से गांव वालों की भीड़ जमा थी और वो बाबा जी बैठे हुए थे वहां पे। अब जैसे ही अनमोल ने उन बाबा जी को देखा, वो उनसे आई कांटेक्ट ऐसे चुरा रहा था जैसे मान लो कि कुछ ना कुछ वहां पे एंटिटी अनमोल के अंदर है। तो बाबा जी ने कहा कि अनमोल को छोड़ दो वहीं की वहीं। अब अनमोल का आधा बदन तो खराब था, तो कैसे होता, जैसे अनमोल के पापा ने उसको छोड़ा ना, वैसे ही अनमोल अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया। भाई ये सारी चीजें देख कर कि भाई कि क्या है क्या नहीं, वो मतलब बाबा जी, मतलब वो बाबा जी का दोस्तों कुछ ऐसा था कि बाबा जी बचपन से ही तपस्या करते हुए आ रहे थे भगवानों की, और वो ब्रह्मचर्य का बिल्कुल फॉलो करते थे। वो बाबा जी की इतनी अच्छी कहानियां हैं, मतलब कि वो जब बाबा जी तपस्या करते थे ना, उनके पीछे से 2 कुत्ते निकलते थे और उनको प्रोटेक्ट करते थे किसी भी बुरी शक्ति से। कहा जाता है कि उन कुत्तों को किसी ने आज तक कभी देखा नहीं, वो भी दिन के टाइम पे मिलते, तो रात को ही मिलते हैं वो उनके कुत्ते, मतलब सामने आते, दिन में तो गायब हो जाते हैं वो। तो फिर बाद में क्या हुआ, तो बाबा जी उसको अनमोल कहते इधर आ, बैठे सामने घेरे के अंदर। अब गांव वालों ने पहले ही घेरा बना दिया था अनमोल के लिए, क्योंकि सारी की सारी पूरा के सीन क्रिएट, मतलब सीन बैठा के बैठे थे गांव वाले कि अब तो इसका अनमोल को कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि जो भी हो रहा है शायद इसके अंदर जो आत्मा है या जो भी पूरा शैतान है ना, उसको बाहर निकालना है। अब बोल दिया उन्होंने बाबा जी ने कि बैठ जा इसके अंदर। अब तो अनमोल को बोले हाँ भाई कौन है इसके अंदर, क्या कर रहा है तू? तो अनमोल कहता है कौन है मेरे अंदर, मेरे अंदर तो कोई नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा तू ऐसा नहीं मानेगा। तो बाबा जी ने हाथ में कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा, उसके ऊपर भूत ऐसे बिकी, मानोगे नहीं अनमोल के 2 नुकीले दांत बाहर की तरफ आ गए, समझ में नहीं आ रहा कैसे। और सामने कटावा बकरा पड़ा हुआ था, कटावा बकरा, उसका सर ऐसे पड़ा हुआ था और टुकड़ों में से था। अब भाई जैसे छोटा बच्चा दूध की बोतल ऐसे पकड़ के पीता रहता है ना, बिल्कुल ऐसे, वैसे ही अनमोल उस बकरे को पकड़ा, उसके अंदर से खून ऐसे पी रहा। सारे के सारे गांव वाले देख के हक्का बक्का हो गए, भाई ये क्या है, क्या हो कर रहा है। अनमोल की मम्मी साइड में खड़ी हुई, अनमोल के पापा खड़े हुए। अनमोल की मम्मी ने, अनमोल के पापा ने अनमोल की मम्मी को टाइट पकड़ लिया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि अगर उनके बेटे को तकलीफ हो ना और वो उनको छुड़ा जाए तो वो आत्मा उसकी मम्मी के अंदर आ जाए। उनको इतना टाइट पकड़ रखा था अनमोल की मम्मी को, वो सोच मेरे बेटे को कितनी तकलीफ हो रही, बचा लो कोई तो मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज बचा लो। अनमोल के पापा ने पहले समझाते कि कुछ भी हो वहां पे आगे कदम मत रखना, उस घेरे के अंदर कोई मत जाना। अगर घेरे के अंदर गए अनमोल को कोई नहीं बचा सकता, फिर अपना अनमोल इस दुनिया में नहीं बचेगा। उसकी मम्मी को बैठाए, शांत करें, रुको अभी देखो पहले आगे क्या चीज होती सारी सारी, अब बाबा जी कुछ ना कुछ तो करेंगे इसका। तो फिर अनमोल से पूछते हैं हाँ भाई कौन है तू? तो बोलते मैं नहीं बताऊंगा। बोले तू बाहर आ रहा है, मैं नहीं अंदर आऊं तेरे बताने के लिए तेरे को। तो फिर अनमोल के अंदर जो राक्षस था, वो जो पिशाच, वो फिर बताता है कि मेरे को बुलाया नहीं, मेरे को लाया गया है यहाँ पे। बोले कौन लाया गया? बोले वही आदमी जिसके बेटे को मैंने मारा था। बोले कौन? बोले फैजान के पापा। बोले मोहम्मद खुर्शीद। तो बाप रे भाई, सामने उन सारों का समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ ये। मतलब मोहम्मद खुर्शीद फैजान के पापा थे, जो मतलब उसने पिशाच ने बताया कि बोले एक बार ये आदमी मतलब मेरा यूज करता था हर बार, और इसकी मैंने जान बख्शी। क्यों? क्योंकि इससे एक गलती हो गई थी, और जान बख्शने के चक्कर में इसने मुझे पता है क्या बोला कि है ना तू मुझे छोड़ दे, मेरे बदले मेरा परिवार और ये गांव वालों को मैं तेरे को समर्पित करता हूँ सारा। उसके बाद तो क्या, उसके बाद से तो मैं यहाँ का राजा हो गया। और बोलते तू इस बच्चे के अंदर क्या कर रहा है? बोले मुझे कोई ना कोई तो शरीर चाहिए ना रहने के लिए, तभी तो मैं इसके अंदर रह रहा हूँ बच्चे के अंदर। बोले निकल जा। बोले मैं नहीं निकलूंगा। बोल रहे निकल रहा है मैं हूँ। ऐसे बात करते करते उनकी बातें होती गई। फिर एकदम से क्या हुआ, जो अनमोल था ना वो उसके बाबा जी के ऊपर हमला करा। जैसे ही वो हमला करा ना, बाबा जी के पीछे से 2 कुत्ते आए और उसके ऊपर हावी हो गए। तो फिर वो डर के बैठ गया। फिर बोला हटा इन दोनों शैतानों को, हटा दे यहाँ से, मेरे को हटा दे यहाँ से, मेरे को तकलीफ हो रही इन दोनों से। बाबा जी कहते हैं ये दोनों शैतान नहीं जाएंगे, अब ये मेरे साथ ही रहते हैं और ये मेरी रक्षा करते हैं। तो बता। बोले नहीं इनको हटा, मैं चल लाऊंगा, मैं चल लाऊंगा, पक्का मैं चल लाऊंगा। बोले पक्का चल जाएगा? बोले हाँ, पर मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त तो सुन लो। बोले बता तेरी शर्त। बोले पहले इनको हटाओ। तो
तो फिर बाबा जी कुत्तों को ऐसे इशारा करते हैं, तो फिर वो कुत्ते क्या है बाबा जी के पीछे से ऐसे निकल के आते हैं ना एकदम से, वैसे बाबा जी के पीछे चलाते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। और गांव वाले सारे की सारे ये सीनरी देखते रहते हैं उस टाइम बैठे बैठे। फिर बाबा जी उससे पूछते हैं, हाँ बोल तेरी शर्त। बोले मैं चल रहा हूँ पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मुझे वापस भी तुम लोग ही बुलाओगे, क्योंकि मेरा यूज करने के लिए तुम इंसानों को तो जरूरत पड़ती है ना। तो बाबा जी बोले तू ऐसा नहीं मानेगा, तेरे को मैं सच बता रहा हूँ, चल रहा नहीं तो बोतल के अंदर मैं तुझे आज उतार दूंगा यहाँ पे। बोले ठीक है मैं जाता हूँ पर मेरी शर्त है। बोले बता। बोले जो जंगल है ना वो खजूर का पेड़ वाला, वहाँ पे 4 बकरे बांध देना, मैं चल जाऊंगा इसके अंदर से। बोले ठीक है। फिर बाबा जी कोई मंत्र मंत्र पढ़ते और अनमोल के ऊपर छोड़ देते ऐसे एकदम से। अब भाई क्या हुआ, जैसे ही अनमोल आंखें खोला ना दूसरे दिन, तो उसे बहुत लाइट लाइट फील होने लगा। वो सारी की सारी बला अनमोल के ऊपर से चल गई। अब भाई हुआ ये कि फिर बाबा जी भी आए, अनमोल से बात करे कि बेटा अब कैसा फील हो रहा, अब ठीक है ना तुमको, कोई तकलीफ वकलीफ थोड़ी ना हो रही? बोले नहीं बाबा जी मैं ठीक हूँ। बोले अब कभी भी अपने माँ बाप को मतलब ऐसे आंख चुरा के मत भागना कहीं भी मीठी चीज के लेने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें मीठे मतलब बर्फी वर्फी या खजूर के पेड़ होते हैं ना, इन पे ज्यादा हावी रहती है। तो बोले ठीक है। तो बाबा जी ने क्या देखा, जब अपने गांव जा रहे थे ना आसाम की तरफ, तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने 4 बकरे बंधवा दिए थे ना, तो बाद में जाके देखते कि उन बकरों की मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ हड्डी हड्डी पड़ी हुई थी वहां पे। और फिर जाते जाते बाबा जी ने उस गांव के अंदर माता के मंदिर की स्थापना कर दी थी और कहा था कि इन माता की सब पूजा करना। और उसके बाद से माता की सब पूजा करते, जैसे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वहाँ पे उस गांव बिहार के अंदर माता की पूजा करी जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।